बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 3 का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा पेज नंबर 4 है। उसके ऊपर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है येलो कलर का। इसके अंदर उन्होंने आपको रोमन सिंबल्स राइट करके दिखाए हुए हैं 10 तक के। 10 तक हम काउंटिंग के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले है 1 के लिए वो आई का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से 2 है तो उसके लिए डबल आई, 3 है तो उसके लिए ट्रिपल आई, एंड 4 है तो उसके लिए आई वी। फॉर 5 के लिए जो सिंबल यूज किया है वो वी है। 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स, एंड 10 के लिए एक्स। लुक केयरफुली एट द रोमन नंबर्स फॉर 4 and 6। बोथ यूज द सेम लेटर्स आई एंड वी बट इन अ डिफरेंट ऑर्डर। वो आपको बताने लगे हैं कि आप 4 और 6 के लिए जो रोमन सिंबल्स है वो किस तरह से राइट करते हैं। देखिए उन्होंने आपको बताया है कि इन दोनों के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं वो आई और वी हैं। इसमें देखिए ये 4 के अंदर सिंबल उन्होंने आई वी लिखा है, इसी तरह से 6 के लिए भी वी आई। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें वी से पहले आई लिखा गया है 4 में, एंड 6 में वी के बाद आई लिखा उन्होंने। इन रोमन आई वी 4 आई कम्स बिफोर वी। 4 के अंदर जो है वो वी से पहले आई लिखा जाता है, आई स्मॉलर देन वी, एंड व्हेन इट कम्स बिफोर वी आई सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वी। वो आपको बता रहे हैं कि जब एक छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू से पहले लिखी जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर से माइनस हो रही होती है। द ग्रेटर वैल्यू सो आई वी इज इक्वल है 5 - 1 इज इक्वल है 4 के। उन्होंने आपको करके दिखाया कि ये जो है आई वी हम सिंबल जो है वो किस तरह से 4 के लिए यूज कर सकते हैं। उन्होंने 5 में से 1 को माइनस किया। ये v जो है ये 5 का सिंबल है। इसी तरह से i जो है वो 1 का सिंबल है, तो 5 में से हमने 1 को माइनस किया है तो हमारे पास आंसर 4 आता है। तो इसलिए हम iv का सिंबल 4 के लिए यूज करते हैं। इन रोमन वी आई 6 एज i स्मॉलर देन v, सो व्हेन इट कम्स आफ्टर v i is to be added to v, the greater value, so vi is equal है 5 + 1 is equal है 6 के। इसी तरह से नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया कि 6 के लिए जब भी जो आप सिंबल यूज करते हैं वो v और i है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि i जो है वो v के बाद लिखा गया है। i v एक बड़ी वैल्यू है एंड i एक छोटी वैल्यू है। जब छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू के बाद लिखी जाती है तो उसका मतलब है कि वो उसके अंदर ऐड हो रही है। इसी तरह से v के अंदर हमने i को ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 आ रहा है। इसके लिए 2 रूल्स होते हैं। रूल 1 उन्होंने आपको बताया स्मॉलर वैल्यू सिंबल बिफोर ग्रेटर वैल्यू सब्सट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू सिंबल जो है वो ग्रेटर से पहले लिखा जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जो छोटा अदद हमारे पास है वो बड़े में से माइनस हो रहा है। इसी तरह से रूल 2 उन्होंने जो बताया वो है स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू एडिड स्मॉलर टू ग्रेटर। जब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू सिंबल जो है वो ग्रेटर के बाद लिखा जाता है तो इसका मतलब कि वो ग्रेटर वैल्यू के अंदर ऐड हो रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। ये अरेबिक नंबर्स लिखे गए हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, जो नंबर्स हम आम रूटीन में यूज करते हैं तो इनको हम अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं। इसी तरह से ये वाले जो सिंबल्स हैं जो रोमन्स ने इन्वेंट किए थे इनको हम रोमन सिंबल्स बोलते हैं। हाँ जी, 1 के लिए जो हमने सिंबल यूज किया है वो हमारे पास है आई। इसी तरह से 2 के लिए जो सिंबल यूज किया है वो है डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, एंड 5 के लिए वी। 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स, एंड 10 के लिए एक्स का सिंबल यूज किया गया है। जी मैं आपको बता दूं कि ये 4 कैसे आया है। मैंने आपको बताया था कि जब एक बड़ी वैल्यू से पहले हम छोटा सिंबल लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर से माइनस हो रहा है। हमारे पास बड़ी वैल्यू v है, ये हम 5 के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से i का सिंबल है, i का सिंबल हम 1 के लिए यूज करते हैं। ये देखें, ये इधर जो i है वो v से पहले हमने राइट किया। जब हमने पहले लिखा है तो इसका मतलब कि ये v में से माइनस हो रहा है। 5 में से हम जब 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो 4 के लिए हम IV का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ये आपको 6 नजर आ रहा है। 6 में भी हमारे पास V एंड I वही 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं जो कि 4 में यूज हुए थे। इसमें अभी आप वैसे ही करेंगे। इसमें हमारा रूल 2 यूज हो रहा है कि जब हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के बाद लिखते हैं तो उसके अंदर ऐड होती है। जी हमारे पास 5 है V का सिंबल। इसी तरह से I हम 1 के लिए यूज करते हैं, +1 कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर वो 6 आता है। तो हम जो सिंबल 6 के लिए यूज करते हैं वो है VI। इसी तरह से 7 के अंदर हमने क्या किया है कि ये 5 V का साइन यूज किया है
नेक्स्ट इसके अंदर 2 ऐड कर दिए हैं, 2 आई ऐड हुए हैं तो ये 7 बन गया। इसी तरह से 8 है, 8 में भी हमने पहले 5 का सिंबल जो कि V है वो यूज किया, उसके अंदर हमने 3 की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी तो 3 आई ऐड कर दिया। जब हमने V में 3 को ऐड किया, 5 के अंदर 3 ऐड होते हैं तो हमारे पास आंसर 8 आता है, तो ये 8 के लिए सिंबल यूज होगा। इसी तरह हमने देखा कि 10 के लिए जो हमने सिंबल यूज किया था वो था x एक बड़ी वैल्यू है 9 से, तो 9 के लिए हम ix का सिंबल यूज करते हैं। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको 4 के लिए बताया कि x हमारे पास बड़ी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 10। इसी तरह से i हमारे पास छोटी वैल्यू है, ये छोटा सिंबल है और ये हम 1 के लिए यूज करते हैं। हमने i चूंकि पहले लिखा है 10 से, तो इसका मतलब ये है कि 10 के अंदर से 1 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 9 आता। तो इसके लिए हम 9 के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ix है। स्टूडेंट्स, आपको रोमन नंबर समझ आ गए होंगे। अब इसी पेज पे एक और चैलेंज दिया गया है, हम इस चैलेंज को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसको किस तरह से करना है। हमने जी स्टूडेंट्स, ये चैलेंज दिया गया हमें, इसमें हमने क्या करना है, ix में से v को माइनस करना है। पता ix का सिंबल जो है वो हम 9 के लिए यूज करते हैं और v का सिंबल 5 के लिए यूज करते हैं। तो 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे। जब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 4। इसी तरह से ऊपर हमने 4 के लिए जो सिंबल अब यूज करना है रोमन्स में वो है IV, तो ये IV आपका आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है V के अंदर आपने ix को ऐड करना है। जैसे कि ऊपर भी देखा आपने, V जो है वो सिंबल हम 5 के लिए यूज करते हैं और ix का सिंबल हम 9 के लिए यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 के अंदर 9 को ऐड करेंगे। जब हम 5 के अंदर 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 14। तो आपने 14 के लिए अब जो सिंबल यूज करना वो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। 14 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, फर्स्ट हम x 10 के लिए एंड IV 4 के लिए। तो 14 के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है XIV, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है x में से आपने 2 को माइनस करना है। x जो है वो 10 की वैल्यू है, हम यहाँ पर 10 राइट करेंगे और डबल I जो है वो हम 2 के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम 2 राइट कर लेंगे। जब हम 10 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 8। तो 8 के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है V III, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।